आईपीएल 2025 में केकेआर बनाएगी नया कप्तान। 4 खिलाड़ियों में से किसी एक धुरंधर को मिल सकती है कमान। यह केकेआर है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्या केकेआर बनाएगी नया कप्तान। यह सवाल इसलिए क्योंकि श्रेयस अय्यर, जिन्होंने अपनी कप्तानी में केकेआर को पिछला सीजन जिताया, खबर सामने आ रही है कि वो खुद केकेआर फ्रेंचाइजी छोड़कर किसी और फ्रेंचाइजी में जाना चाहते हैं। अब वजह वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है, क्योंकि इनके साथ ना गौतम गंभीर है, अब ना अभिषेक नायर है, जिस तिकड़ी के साथ मिलकर इन्होंने अपनी टीम को चैंपियन बनाया वो है नहीं, तो ना वैसा माहौल है, ना वैसी चीजें हैं, तो खिलाड़ी सोचता है कि मैं कहीं और जाता हूं जहां से मैं हमेशा से खेलना चाहता था। तो खबर सामने आ रही है कि ये जो है अय्यर साहब, ये डीसी जाना चाहते हैं, दिल्ली कैपिटल्स जाना चाहते हैं, और वहां वैसे ही खबर सामने आ चुकी है कि डीसी ऋषभ पंत को बाय बाय बोलने वाली है, वो उनसे खुश है नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये डीसी चले जाएंगे। तो केकेआर को एक कप्तान की तलाश होगी। अब ऐसे में केकेआर किस पर दांव खेल सकता है, किसको डील दे सकता है, किसको कप्तान बना सकता है, इस पर बात कर लेते हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं। सबसे आगे रेस में पहला नाम है सूर्य कुमार यादव। मुंबई इंडियंस में अभी तक बतौर बैटर खेलते थे, लेकिन जब से इनका कद बढ़ा है, इन्होंने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताया, उसके बाद इनको T20 का कप्तान बना दिया गया। अब भाई एक जो इंडियन टीम का कप्तान है वो किसी टीम में एज अ बैटर तो नहीं खेलेगा। अब ये भी कप्तानी करेंगे आईपीएल में, और मुझे लगता है कि ये मुंबई से कह देंगे भाई मुझे रिलीज कर दीजिए, आप मुझे किसी टीम का कप्तान बनना है, मुझे बड़ी डील चाहिए। तो केकेआर इनके पीछे दौड़ेगी, लड़ाई करेगी, इनको डील देगी, 20 करोड़ ले लीजिए, 25 करोड़ ले लीजिए, आप हमारे पास आ जाइए, आप कप्तान बन जाइए। और मुझे लगता है कि सूर्या इस बारे में, इस ऑफर के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑफर है। केकेआर एक तरीके से तीसरी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है आईपीएल की। 5 टाइटल मुंबई और सीएसके ने जीते हैं, फिर उसके बाद आ जाती है केकेआर 3 टाइटल के साथ। तो मुझे लगता है कि केकेआर में पहले भी रह चुके हैं सूर्या, जब गंभीर वाला दौर था वहीं से इनकी शुरुआत हुई थी, तो घर वापसी ये कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सूर्या नहीं, तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन है रोहित शर्मा। मुंबई में इनका अपमान हुआ, हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया गया। अब ये मुझे लगता है कि मौका अब है कि अब उस अपमान का बदला लेंगे। वैसे भी लिमिटेड ऑप्शंस होंगे मुंबई के पास, तो मुझे लगता नहीं है कि रोहित शर्मा रिटेन होंगे। और अगर ऐसा होता है, रोहित शर्मा फ्री हो जाते हैं, ऑप्शन में जाते हैं, तो केकेआर इनके पीछे दाव लगा सकती है कि भाई आप हमारे पास आ जाइए, इतने सक्सेसफुल आप कैप्टन रहे हैं, हम आपको कैप्टन बनाएंगे, आप हमारी टीम को भी फिर चैंपियन बनाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन है रोहित शर्मा। अगर सूर्या नहीं बन पाए तो फिर रोहित शर्मा के पीछे केकेआर भागेगी। लेकिन मान लीजिए रोहित शर्मा भी नहीं, तो फिर तीसरा ऑप्शन कौन? रोहित नहीं तो फिर तीसरा ऑप्शन केएल राहुल। टीम इंडिया में इतने सालों से खेल रहे हैं, कद बहुत बड़ा हो चुका है, तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, प्लस कप्तान भी बड़े कूल हैं। एलएसजी के साथ हमने देखा है कि बड़ी कूल एंड काम एंड कंपोज रहकर कप्तानी करते हैं। लेकिन एलएसजी ये भी छोड़ सकते हैं, ये तय है। एलएसजी के मालिक ने, गोयनका साहब ने किस तरीके से इनको बीच मैदान फटकार लगाई थी, वीडियो वायरल हुआ था, सबने देखा। तो खबर सामने आ रही है, बिल्कुल ये रहना नहीं चाहते हैं, एलएसजी छोड़ेंगे, और एलएसजी छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है ऑक्शन टेबल पर जाएंगे। फिर हो सकता है केकेआर इनके पीछे एकदम दौड़ जाएगी, भाई आप हमारी टीम में आ जाइए, इनको खरीदे और फिर इनसे कभी आप कप्तान बन जाइए। लेकिन अगर केएल राहुल में नहीं बनते हैं तो फिर ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन मैं आपको बताता हूं। फिर चौथा ऑप्शन है ऋषभ पंत। श्रेयस अय्यर डीसी चले जाएं और ऋषभ पंत डीसी से केकेआर आ जाएं, इसके पूरे आसार हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ऋषभ पंत सीएसके जाना चाहते हैं, तैयारियां वहां हो चुकी हैं, बातचीत हो चुकी है, और डीसी से रिलीज किए जाएंगे तो सीएसके इनके पीछे दौड़ेगी। लेकिन मान लीजिए भाई पैसा सीएसके के पास कम रहा, केकेआर के पास ज्यादा रहा, केकेआर ने इनको खरीद लिया, तो फिर केकेआर इनको कप्तान बना सकती है। ये वो 4 ऑप्शन है केकेआर के पास, जो अभी चल रही है बातचीत जिन पर। और अगर अय्यर केकेआर छोड़ने का फैसला करते हैं तो इन 4 में से किसी एक को कमान सौंपी जा सकती है। अब ऐसे में आप एज अ केकेआर फैन बताइए कि आप इनमें से किसको केकेआर के अगले कप्तान के तौर पर देखना चाहते हैं। जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।